أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
كان توابا صدق الله العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम रहमत रमज़ान की सहर ट्रांसमिशन से आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, अभी आप तिलावत कुरान हकीम सुनने की सआदत हासिल कर रहे थे हमारे मुल्क के मुमताज़ कारी जनाब कारी ज़हूर अहमद अयूबी साहब से। नाज़रीन किराम, आज हमारा मौजू है और आज का हमारा उन्वान है शब नुज़ूल कुरान और पाकिस्तान का क़याम। नाज़रीन किराम, जो रात आने वाली है आज, ये रात बख्शिश और रहमत की रात है, ये रात कबूलियत की रात है, ये दुआओं और इल्तिजाओं की कबूलियत की रात है। ये वही रात है जिसमें हमें रमज़ान भी मिला है और हमें कुरान भी मिला है और हमें पाकिस्तान भी मिला है। नाज़रीन किराम, ये रात वो रात है जिस दिन एक रात की इबादत कर दी जाए सिद्क़े दिल से और वो अल्लाह की बारगाह कबूल हो जाए तो हदीस पाक के मुताबिक 27,000 बरस का सवाब उस आदमी को नसीब हो जाता है। ये रात वो है जो लैलतुल क़द्र जिसको कहते हैं, ये फ़रिश्तों की ईद की रात है। और मैं ये कहा करता हूँ कि ये फ़रिश्तों की ईद की रात भी है और फ़रिश्तों की आमद की बारात की रात भी है। इस रात अल्लाह करीम जिसका चाहते हैं रिज़्क़ बेपनाह उसमें इजाफ़ा फरमा देते हैं। सरकार ने फरमाया कि जो इस रात इबादत करता है जिब्रील अमीन उससे आकर हाथ मिलाते हैं। और नाज़रीन किराम, फिर ये हमारा एक वास्ते से सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस के बोसे लिए जिब्रील अमीन ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाथ मिलाया। और वो हाथ जब हमें नसीब होता है उम्मतियों को, तो सोच लें कि एक वास्ते से सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक दस्ते अक़दस से आपको जो मस हुई बरक़ात है वो मिल जाती है। ये रात वो है जिसमें जन्नत में दरख्त लगाए जाते हैं, पौधे लगाए जाते हैं। ये रात वो है जिस दिन सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का वो जो मादा तैयार किया जिससे उनको आगे तैयार करना था, पुतला बनाना था, वो इस रात में इकट्ठा किया गया। ये वो रात है जब उनको जन्नत में दाखिल किया गया। ये वो रात है जब उनकी तौबा कबूल हुई और जन्नत से जब वो ज़मीन पर उतारे गए। ये रात वो है जब बनी इसराइल की तौबा कबूल हुई थी। ये रात वो है जिस रात जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पे उठाया गया था। ये रात वो है जो बंदों की तौबा की रात है। ये रात वो रात है कि जन्नत के 8 दरवाज़े खुले होते हैं और इस रात में जो लोग फौत होते हैं और रमज़ान पाक में वो सीधे जन्नत में चले जाते हैं। दोज़ख के 7 दरवाज़े बंद होते हैं, जन्नत के 8 दरवाज़े खुले हुए हैं 30 रोज़ के लिए। और नाज़रीन किराम, इतने मलाइका की, जैसे मैंने अर्ज़ किया, बारात आसमान से नाजिल होती है। इतने मलाइका होते हैं कि कदम रखने की एक जगह भी बाकी नहीं रहती जिब्रील अमीन की सरबराही में। और वो जो जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाते हैं वहाँ से अपने बुलंद मकाम से। हज़रत अनस एक दफ़ा सैयदना अनस ने अपने शागिर्द जो थे उनको सेब दिए तो उन्होंने सेब लेके चूमना शुरू कर दिया। तो जनाब अनस ने उनसे पूछा कि ये सेब को तुम क्यों चूम रहे हो, ये इसमें कौन सी बात है फल की। उन्होंने कहा, जी असल में ये सेब आपके हाथ में रहा तो इसमें आपके हाथ की बरकत आ गई और आपका दस्ते मुबारक वो है जो दस्ते महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला हुआ था। तो वो जो निस्बत है मस होने की, मैं उसको चूम रहा हूँ असल में। तो ये इस रात में मलाइका और जिब्रील अमीन से जब हाथ और सिदरतुल मुंतहा से जिब्रील अमीन उतरे और वो साथ जो मलाइका ला तादाद, उनकी तादाद कहीं बयान नहीं हुई, अल्लाह करीम उसको जानते हैं, ये अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते होंगे। किसी हदीस में भी हमें उसकी तादाद नहीं इल्म हो सका। नाज़रीन किराम, ये रात वो है इमाम राज़ी फरमाते हैं कि इस रात जब अल्लाह के बंदे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती इबादत में मसरूफ़ होते हैं तो अल्लाह ताला इस पर फ़ख्र करते हैं, फ़रिश्तों से कहते हैं, तुम तो कहते थे ना कि ये ज़मीन में फ़साद बपा करेंगे और मैंने उस वक्त तुम्हें कहा था इन्नी आलम व माला तालम, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। देखो मेरे महबूब के उम्मती ये फ़साद फैला रहे हैं, ये सजदा रेज़ हो रहे हैं मेरी बारगाह में। तो अल्लाह ताला इस रात जो हुजूर के उम्मती इबादत में मसरूफ़ होते हैं उन पर फ़ख्र करते हैं। फिर फ़रिश्ते
सारी रात या हत्ता मतला फजर तक वो सलाम भेजते रहते हैं उन लोगों पे जो इबादत में मसरूफ़ होते हैं। और नाज़रीन किराम, जिब्रील अमीन के 100 पर हैं और इस रात में सिर्फ वो 2 पर अपने फैलाते हैं, शर्क गर्ब शमाल जनूबन तक वो पर जो हैं वो ऊपर फैल जाते हैं इस कायनात के इंसानों के ऊपर। और जिब्रील अमीन इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि आज शाम को 4 झंडे जिब्रील अमीन लेके आएंगे हदीस पाक के मुताबिक। एक काबतुल्लाह पे, दूसरा रोज़ा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, तीसरा बैतुल मक़दस पे और चौथा कोहे तूर पे। तो इस रात ये भी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला बैतुल मक़दस के आज़ादी अता फ़रमा दे, ये फिर मुसलमानों को नसीब हो जाए। और फिर नाज़रीन किराम, फ़रिश्तों को जब सुबह जाने लगते हैं तो जिब्रील अमीन सब फ़रिश्तों को बुलाते, इकट्ठा करते हैं, उनको कहते हैं चलो भी अब वापसी का वक्त हो गया। तो फ़रिश्ते पूछते हैं जिब्रील अमीन से कि उनका क्या बना जिन पे हम सारी रात सलामती भेजते रहे, उन लोगों पे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों पे, उनका क्या बना। तो जिब्रील अमीन फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने, तुम गवाह हो, उन सब को बख्श दिया। तो नाज़रीन किराम, इस रात हमें अल्लाह ताला ने कुरान भी दिया था। आपको पता है कि लौह महफूज से आसमान दुनिया पे नाजिल हुआ था कुरान हकीम इसी रात को। इसी रात को उस कुरान के सदक़े, साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें पाकिस्तान मिला। और ये पाकिस्तान कौन सी रियासत है कि लॉर्ड माउंट बैटन ने जो अपनी तकरीर की आज़ादी के वक्त, तो उसे का हम यकीन रखते हैं, कायदे आज़म मौजूद थे, कि जैसे अकबर आज़म ने जिस तरह मुल्क चलाया था और जो नज़रिया उनका था वही यहाँ पे नाफिज किया जाएगा। कायदे आज़म उठ के खड़े, उन्होंने कहा अकबर आज़म का निज़ाम नहीं, हम इसको रियासत मदीना का परताव बनाएंगे, इसको रियासत मदीना बनाएंगे हकीकी। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के लिए जितनी हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी थी, हज़ारों माँओं और बेटियों की किस्मत जिस तरह लुटी थी, जिस तरह जवान ख़वातीन के सुहाग लुट गए थे, बेवा हो गई थी, जिस तरह बच्चों को नेज़े के अन्नियों पे लटकाया गया था, जिस तरह जवानों की, हज़ारों जवानों की गर्दनें और तय किया गया था, आग और खून का समंदर तय करके हमने इस ममलकत खुदादाद पाकिस्तान को हासिल किया था। और वादा क्या किया था अपने अल्लाह से, वादा ये था हमारा कि हम इसको एक ऐसी रियासत बनाएंगे जो तेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रियासत मदीना का परताव होगी। लेकिन यहाँ जब रियासत बनी तो वो मुझे असर लखनवी याद आते हैं कि हम अर्ज़ तमन्ना में दिन अपने गुजार आए, आई ना बहार अब तक शायद ना बहार आए। यहाँ पे जिस तरह के लोग आते रहे, लूटते रहे पाकिस्तान को, वो लूट का सिलसिला जारी है। और इस वक्त हमें ज़रूरत है कि वो जो कायदे आज़म ने कहा था कि पाकिस्तान जो है, इट वुड बी एन एक्सपेरिमेंटल लेबॉरेटरी टू एग्जीक्यूट द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम। तो ये तो इस्लाम को हमने नाफिज करना था, हम कहाँ इस्लाम नाफिज कर सके, हमने क्या पाकिस्तान का हाल बना दिया। हमारे बुज़ुर्गों ने किन किन ने कुर्बानियाँ दी थी, आज हम शर्मिंदा हैं उन अरवा से जिन्होंने मुहद्दिस कचौची से लेकर और पीर सियाल तक, और ये सारे जो थे, नवाब बहादुर यंग, मौलाना हसन मोहानी, चौधरी रहमत अली जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रखा था, कायदे आज़म इकबाल, लेते जाए नाम जिन बुज़ुर्गों ने इस पर, पीर जमात अली शाह जिन्होंने इस ममलकत के लिए कुर्बानियाँ दी थी, उनकी रूहें आज पूछती हैं क्या तुम इसको रियासत मदीना बना सके हो। नाज़रीन किराम, मैं बहुत कुछ इस मामले में कहना चाहता था, लेकिन हमारा इंट्रो का वक्त जो है वो बहुत मखसूस कम होता है। मैं अपने मेहमानों का आज तारुफ़ करा दूँ। मेरे साथ आज इन दोनों मौज़ूआत, शब नज़ूल कुरान और क़याम पाकिस्तान, इस पे मेरे साथ हैं मुल्क के मुमताज़ आलिम दीन है अल्लामा बदरुज़्ज़मान कादरी साहब। आपको मालूम है मेरे मेहमान बनते रहते हैं। इनके साथ बड़ी मुश्किल से काबू किया है। रमज़ान शरीफ में ये भागे हुए थे जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोइन निज़ामी, और हमारे कई जो नाजरीन थे, फ़ैन थे, उन्होंने फ़ोन करके पूछा कि निज़ामी साहब कहाँ हैं। तो मैंने तो बड़ी कोशिश की थी, लेकिन ये शायद किसी की दुआ कबूल हुई। शुक्र है आपने ये नहीं कहा कि कैद में है। काबू में है आज निज़ामी साहब, इंशाल्लाह इनसे भी गुफ्तगू होगी। इनके साथ मारे इकबालियात आप जानते हैं, प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर अमीद तनोली साहब हमारे साथ हैं। ये गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी, लेकिन गुफ्तगू के आगाज़ में मैं चाहता हूँ नाज़रीन किराम के जनाब शेर मियाँ दाद जो हैं वो ज़रा, निज़ामी साहब चिश्ती हैं जी, बिस्मिल्लाह, तो चिश्ती निज़ामी है ना, तो इनका बड़ा ज़ौक़ है, तो ज़ौक़ को दोबाला करने के लिए आपकी ज़रूरत पड़ गई है। जी बिल्कुल। फिर निज़ामी साहब आज हमें पूरे अपनी इल्मियत जो है वो जाहिर कर दें। जी खुश आमदीद जी। क्या सुना रहे हैं? जी हमदे बारी ताला, इरशाद।
तेरी शान है मौला, मांग उसी से जो दे दे खुशी से, वो है अल्लाह। मांग उसी से जो दे दे खुशी से, वो है अल्लाह। हाँ, मांग उसी से जो दे दे खुशी से, वो है अल्लाह। मांग उसी से जो दे दे खुशी से, वो है अल्लाह। अल्लाह से मांग ले, मौला से मांग ले, अल्लाह से मांग ले, मौला से मांग ले। तू बंदा है खुदा का, घबराना छोड़ दे। तू बंदा है अल्लाह का, घबराना छोड़ दे। और एक दर पे हाथ को फैलाना छोड़ दे। एक दर पे हाथ को फैलाना छोड़ दे। तू मांग ले खुदा से, तेरी झोली जाए भर। मांग ले खुदा से, तेरी झोली जाए भर। कदम कदम पे या रहीम कर। अल्लाह से मांग ले, मौला से मांग ले। 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 क्यों मांगने जाता है किसी गैर के दर पे। तू मांगने जाता है किसी गैर के दर पे। जो मांगो वो मिलता है अल्लाह के घर से। जो मांगो वो मिलता है अल्लाह के घर से। मंजिल तेरी कठिन है, इससे जरा न डर। मंजिल तेरी कदम है, इसे जरा डर। कदम कदम पे या रहीम कर। अल्लाह से मांग ले, मौला से मांग ले। अल्लाह से मांग ले, मौला से मांग ले। अल्लाह से मांग ले। अल्लाह से मांग ले, मौला से मांग ले। वो सत्तार है, वो गफ्फार है, वो रहीम है, वो करीम है। अल्लाह से मांग ले, मौला से मांग ले। अल्लाह से मांग ले, मौला से मांग ले। रब को समझना चाहे कुरान पढ़ के देख। रब को समझना चाहे कुरान पढ़ के देख। दिल की निगाह से ए मुसलमान पढ़ के देख। की निगाह से मुसलमान पढ़ के देख। अल्लाह के कलाम से पा उसकी तू खबर। अल्लाह के कलाम से पा उसकी तू खबर। कदम कदम पे या रहीम कर। अल्लाह से मांग ले, मौला से मांग ले। अल्लाह से मांग ले, मौला से मांग ले। अल्लाह से मांग ले, मौला से मांग ले। ऊंचा वे ते ताज पवावे, लावारस मस्कीना नू पैगंबर ते नबी बनावे। सोना रब यतीमां नू। अल्लाह से मांग ले, मौला से मांग ले। अल्लाह से मांग ले। अल्लाह से मांग ले, मौला से मांग ले। जब जिंदगी की राह में अंधेर छाएंगे, जब जिंदगी की राह में अंधेर छाएंगे। आका रसूल पाक तुझे राह दिखाएंगे। आका रसूल पाक तुझे राह दिखाएंगे। हर एक मुकाम पर है मेरे आका का गुजर। हर एक मकाम पर है मेरे आका का गुजर। कदम कदम पे या रहीम कर। अल्लाह से मांग ले, मौला से मांग ले। अल्लाह से मांग ले,
मांग ले, मौला से मांग ले। ओ खालक ओ सब दा राज़क, मालक सारे जग दा, सब दियां झोलियां भरदा, 70 मावां तो वध के मन्निया प्यार ओ तैनू करदा। अल्लाह से मांग ले, मौला से मांग ले, अल्लाह से मांग ले, मौला से मांग ले। अल्लाह से मांग ले, मौला से मांग ले। करे कोई बराबरी किसकी मजाल है, करे कोई बराबरी किसकी मजाल है। वो रब्बे दो जहां खुदाए जुल जलाल है, ओ रब्बे दो जहां खुदाए जुल जलाल है। उसी के आसमां उसी के हैं ये बहरबर, उसी के आसमां उसी के है ये बहरोबर। कदम कदम में या रहीम कर। अल्लाह से मांग ले, मौला से मांग ले, अल्लाह से मांग ले, मौला से मांग ले। नहीं कोई खुदा के सिवा पालने वाला, वो ला शरीक उसके जैसा ना कोई हुआ। अल्लाह को एक मान ले तू होगा मोतबर, अल्लाह को एक मान ले तू होगा मोतबर। कदम कदम में या रहीम कर। अल्लाह से मांग ले, मौला से मांग ले, अल्लाह से मांग ले, मौला से मांग ले। मांग उसी से जो दे दे खुशी से, वो है अल्लाह। मांग उसी से जो दे दे खुशी से, वो है अल्लाह। रखी है तेरी लाज जिसने दुख में चैन में, जिसका ही रंगो रूप है हसन हुसैन में। उसी से लो लगाए मुसलमान उम्र भर, उसी से लो लगा ले मुसलमान उम्र भर। कदम कदम में या रहीम कर। अल्लाह से मांग ले, मौला से मांग ले, अल्लाह से मांग ले, मौला से मांग ले। बस मांग उसी से जो दे दे खुशी से, वो है अल्लाह। मांग उसी से जो दे दे खुशी से, वो है अल्लाह। अल्लाह से मांग ले, मौला से मांग ले, अल्लाह से मांग ले, मौला से मांग ले। वेलकम बैक नाज़रीन इकराम। जी अलामा बदरुज़्ज़मान साहब, मैंने कल जुमे अपनी तकरीर में कहा कि मुझे तो ऐसे लगता है जब ये मैं सारा लैलतुल क़द्र के फ़ज़ाइल पढ़ता हूँ कि रब ताला इस बात पे तुले हुए हैं कि अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को बख्श देना है, हर सूरत मैंने बख्शना है इनको। बात खुद कुछ बदनसीब जो है वो छलांग लगा के बाहर निकल जाएँ इस दायरे बख्शिश से, तो वो अलग बात। ऐसे ही लगता है। ऐसे ही जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाज़ी साहब, मैं यहाँ अपनी बात का आगाज़ इस अंदाज़ में करना चाहूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब करीम अलैहिस्सलाम के तसद्दुक़ से इस उम्मत पर जितना करम किया है वो बईदत शुमार है। किसी उम्मत पे नहीं ऐसा हुआ, किसी उम्मत पर ऐसा नहीं हुआ। मैं आपको मिसाल दे के हदीस पाक से समझाता हूँ। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे तसद्दुक़ से, मेरे सदक़े मेरी उम्मत पर इतना इख्तिसार फरमाया जितना किसी उम्मत पर नहीं फरमाया। आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने पहला करम तो ये फरमाया, जोइलत लियल अर्दु कुल्लाहा मस्जिदा, मेरे रब ने मेरी उम्मत के लिए पूरी ज़मीन को सजदागाह बना दिया। जितने मज़ाहिब हैं, यहूदी हैं, उन्हें अपनी इबादत के लिए सेनेगल जाना पड़ता है।
ईसाई हैं उन्हें चर्चेज जाना पड़ता है, हिंदू हैं वो अपने टेम्पल्स में जाते हैं। हर मज़हब इल्हामी हो या गैर इल्हामी उन्हें अपनी इबादत गाहों में जाना पड़ता है। फरमाया मेरे रब ने इतना करम किया कि मेरा उम्मती जहाँ मुसल्ला डाले अल्लाह उसकी नमाज वहीं कबूल फरमा लेगा। पूरी ज़मीन को रब ने उनके लिए मस्जिद बना दिया। पहला करम तो ये फरमाया। दूसरा करम ये फरमाया कि अल्लाह ताला ने इस ज़मीन की मिट्टी को मेरे उम्मत के लिए पाक फरमा दिया। सुभान अल्लाह। पानी की अदम दस्तयाबी की सूरत में जहाँ ये चाहें पाक मिट्टी लेके तयम्मुम कर सकते हैं, अल्लाह ने इन पर करम फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तीसरा करम अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि अल्लाह ताला ने इनकी उम्र के अंदर बरकत जो है वो पैदा कर दी। ये सबसे आखिर में मेरी उम्मत आई है, सबसे पहले जन्नत में जाएगी और आपने इरशाद फरमाया कि इन्हें कब्रों के अंदर सबसे कम दीगर उम्म के मुकाबले में कम वक्त गुजारना पड़ेगा। दुरुस्त है, सबसे आखिर में जो आए। सबसे आखिर में जो आ अच्छा, रहे ये उम्र वाली बात जरा समझा देना कि उम्र में बरकत फरमाई, जी, उनके 700 साल 900 जी, साल। मैं उसी तरफ आ रहा अच्छा, हूँ। आपने फरमाया कि क़यामत का दिन जो है वो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि वो 50,000 साल पर मुहीत होगा, लेकिन मेरी उम्मत के लिए वक्त ऐसे होगा जैसे 2 रकत नमाज की अदायगी। वाह। इतना इख्तिसार अल्लाह ने मेरी उम्मत के लिए फरमा दिया। डॉक्टर निज़ामी साहब पाकिस्तान बनाया था, जी हाँ। तो हमने कहा था हम रियासत मदीना बनाएंगे, लेकिन अब तो हमारा पैमाना सब्र जो है वो लबरेज हो गया है। इस मुल्क के वजूद की हड्डियां बेच के लोग खा गए। यहाँ बच्चे भूख से मर रहे हैं, प्यास से मर रहे हैं। कल भी वो थर में खबर थी कि 10 बच्चे और मर गए भूख और प्यास से। और यहाँ रहनुमा राहजन बनते आते रहे, यहाँ उजाले यहाँ अंधेरों में बन गए और माएँ बच्चे सड़कों पे जल रही। गधे का और कुत्तों का गोश्त हमें खिलाया जा रहा, दूध की जगह केमिकल और जहर जो है हमारे बच्चों को दिया जा रहा। नालैन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चोरी हो गया, चोर दंदनाते फिर रहे हैं, कोई उनको हाथ नहीं लगाता। दाता गाजी बख्श पे यहाँ हमने लोगों को नमाज की तरफ बुलाना, वहाँ जगह टैक्स हमने लगा दिया। तो ये क्या हो गया कि मकासद जो थे वो कुछ और थे और बाद में क्या हो गया। और आपके बुजुर्ग तो इसमें शामिल थे तहरीक पाकिस्तान में, तो ख्वाजा पीर सियाल साहब ने कितनी कुर्बानियाँ इसमें दी हुई हैं। जी भाई साहब, आपका ये जो सवाल है ये बहुत ही अहम सवाल है और बहुत ही हसास है इस हवाले से कि पाकिस्तान एक नज़रियाती मुल्क है और एक नज़रिए और एक नारे पर इसकी बुनियाद रखी गई है। इब्तिदा में जो लोग इसमें शामिल थे उन्होंने अपना खून जिगर दिया इसको और इसकी बुनियादों को उस्तवार करने की कोशिश की और उनके इखलास में कोई दूसरी राय नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये हो गया कि जब एक मंजिल हम हासिल कर लेते हैं, वो जो मशहूर शेर भी है, मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफ़र न थे। जब लोग देखते हैं कि एक नज़रिया अब एक कुव्वत बनकर उभर रहा है और एक हुकूमत मारज़ वजूद में आ गई है, तो फिर वो मौका परस्त अफराद की उधर बड़ी रग़बत हो जाती है। तो कायदे आज़म को अल्लाह ताला को इसी तरह मंजूर था वो ज़्यादा देर ज़िंदा ना रह सके, 11 माह। जी हाँ, सिर्फ बहुत थोड़ा, वो बहुत ही महदूद वक्त है। उसके बाद लियाकत अली ख़ान भी बहुत थोड़ा वक्त, जी हाँ, बहुत थोड़ा वक्त। तो वो जो कायदीन थे, जो मुखलिस तरीन अफराद थे, जिनको इस नज़रिए की हसासियत का पूरा इदराक था, वो नहीं रहे। उसके बाद चंद एक लोग थे, यकीनन वो नस्लें, बहरहाल गाई साहब उस दौर के जो लोग हैं ना, जिन्होंने उस तहरीक में से गुजर के पाकिस्तान हासिल किया है, वो अलग पहचाने जाते थे, हत्ता कि उनकी औलादें अब तक अलग पहचानी जाती। मैं आज जब चला तो मेरे ज़हन में एक तारीख घूम रही थी और मैंने कहा डॉक्टर निज़ामी से ख़ास ये बात करनी है। कायदे आज़म, जी हाँ, अल्लामा इकबाल, जी, चौधरी रहमत अली, पीर जमात अली शाह, जी, मुहद्दिस कछोचवी, पीर बरचूंडी, क्या बात, मुहद्दिस आज़म, पीर पगारा, पीर मखड, पीर जकोड़ी, पीर सियाल, अब्दुल हमद बदायूनी, पीर साहब गोलड़ा, शाह अब्दुल अलीम सिद्दीकी, शेख गुलाम लामा अब्दुल ज़ारी, मौला असद मोहानी, नवाब बहादुर यार जंग, नवाबजादा लियाकत अली, सरदार अब्दुल रब रिश्ते, नवाब अफ कल्लात। क्या बात है जी, बिल्कुल कोई शक व शुबा नहीं जनाब। ये सारी अरवा जो है वो कह रही हैं कि निज़ामी साहब ये क्या हो गया। जी बिल्कुल सही कह रही हैं जी, ऐसा ही कह रही हैं और हम सारे इसके जवाबदेह हैं। ऐसा कुछ मामलात होते हैं जो हुकूमतों के होते हैं। अब हुकूमतें भी एक फ़र्द वाहिद तो जहाँ तक हमारी समझ बूझ में है वो तकरीबन बेबासी होता है। एक पूरी मशीनरी है, बहुत सारे महकमे हैं, बहुत सारे शोबे हैं, हर शख्स ने अपने अपने दायरे में काम करना है। तो बिगाड़ बहुत ज़्यादा सरायत कर चुका है इदारों में, अफराद में, महकमों में और मुतअद्दिद जगहों पर।
हम इंडिविजुअली ये कर सकते हैं, हम में से हर एक की ज़िम्मेदारी है कि जो मेरा फ़रीज़ा है मैं उसे अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम के मुताबिक और इस मुल्क से मोहब्बत रखते हुए ठीक तरह से अदा करने की कोशिश करूँ। डॉक्टर तनोली साहब, आपका सब्जेक्ट है पाकिस्तान, कुरान, साहिब कुरान बेशक। और की मोहम्मद से वफा तूने सुभान तो अल्लाह। हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे, ये सिर्फ पढ़ने के लिए है। जी गाइस साहब, अगर आप जिस तरह निज़ामी साहब ने भी इस पर बड़ी तफसील से रोशनी डाली, अगर हम पाकिस्तान के क़याम की तारीख़ को देखें तो ये चीज़ सामने आती है कि अल्लाह की मशीयत थी पाकिस्तान का क़याम, तभी ये 27 को बना, तभी 27 को बना और इतने मुश्किल हालात में बना। बल्कि यौम पाकिस्तान ये नहीं मनाना चाहिए, 14 अगस्त को छोड़ के ये हमें वैसे करना साहब चाहिए। अर्ज़ ये है कि क्या ख्याल है? ये भी मनाएं, ये भी बड़ी अच्छी तजवीज़ है। कम से कम इतना ज़रूर करें कि 14 अगस्त को ये भी याद रखें कि इसकी एक निस्बत 27 रमज़ान के साथ भी है। कम से कम इतना तो हम ज़रूर करें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और इस पे महल में कुछ किसी बड़ी इंतज़ामी तब्दीली की, किसी बड़े ऐलान की ज़रूरत भी नहीं है, कुछ नहीं। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि इसकी एक दीनी निस्बत, और भाई साहब ये इसलिए ज़रूरी है कि ये चीज़ें बानियान पाकिस्तान के पेश नज़र थीं, ठीक, और ये वो पहलू हैं जिनको हम नज़रअंदाज कर चुके हैं। मैं एक मिसाल देना चाहूँगा, जब 1945 में और 46 के शुरू में होने वाला जो ऑल इंडिया के अंदर इंतखाबात थे, उसमें मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के झंडे पे फतह हासिल कर ली और 99.9% सीटें जीत लीं। ठीक, और आल पाकिस्तान हिंद जो बैठे सारे MLAs, तो उन्होंने कहा जी अब हमारा मुतालबा ये है कि हमें पाकिस्तान चाहिए, इससे कम पे हम राज़ी नहीं होंगे। ठीक, इसके बावजूद कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के मुतालबे पे इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की, ना ही कांग्रेस इसके लिए तैयार थी और ना ही अंग्रेज़ इसके लिए तैयार थे। अब भी वो पसो पेश कर रहे थे और ऐसे ऐसे मंसूबे ला रहे थे कि जिनमें पाकिस्तान के वजूद में न आने का इम्कान पैदा और या बाकी रहे। अब कायद-ए-आज़म ने यहाँ एक ऐलान फरमाया, कायद-ए-आज़म ने फरमाया कि अगर कांग्रेस और अंग्रेज़ हमारे मुतालबे को तस्लीम नहीं करेंगे तो अब हमने एक फ़ैसला कर लिया है। फ़ैसला ये किया है, इससे पहले हम सिर्फ दस्तूरी इक़दाम के ज़रिए से अपने मुतालबात पेश कर रहे थे, अब हम खुद फ़ैसला करेंगे कि हमने क्या करना है। मेरे पास पिस्तौल भी है और वो मैं चला भी सकता हूँ। जैसे ही कायद-ए-आज़म ने यह फरमाया तो हिंदुस्तान में एक सनसनी फैल गई कि जिना क्या करने लगे हैं। और कायद-ए-आज़म ने 1-2 दिन का नोटिस दिया कि मैं अभी इंतज़ार करूँगा कि अंग्रेज़ और कांग्रेस क्या फ़ैसला करते हैं। जब 2-3 दिन तक एक सस्पेंस ही रहा और कोई ऐलान ना हुआ, तो कायद-ए-आज़म ने बम्बे में अपनी कोठी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फरमाया कि मैं डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान कर रहा हूँ। वाह, यौम रास्त इक़दाम मनाया जाएगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और उसमें पूरे हिंदुस्तान की जो तंजीमात हैं मुस्लिम लीग की, यूनियन कौंसिल तक वो निकलेंगी और पाकिस्तान के हक़ में अपनी आवाज़ बुलंद करेंगी और हुकूमत वक्त को बताएंगी कि मुसलमानाना हिंद चाहते क्या हैं। और जो दिन था वो यौम बदर था, वो यौम बदर था। अच्छा, सुभान अल्लाह। मैं इसलिए ये 17 रमज़ान मुबारक था वाह, वाह, और 16 अगस्त 1946 का दिन था। अभी आप कैलेंडर निकाल के देख लें। और गाइस साहब, कायद-ए-आज़म ने यह फरमाया, मैंने इस दिन का इंतखाब क्यों किया है? कायद-ए-आज़म ने फरमाया मैंने इंतखाब इसलिए किया है, एक उस वक्त मुसलमानों ने हक और बातिल की जंग लड़ी थी, एक तरफ रियासत मदीना थी, एक तरफ कुफार कुरैश थे। आज भी हमारे सामने मुखालिफिन हैं और वो कांग्रेस की हिंदू जहनीत है। जब कायद-ए-आज़म ने यह ऐलान किया, नेहरू, गांधी, उन्होंने कायद-ए-आज़म से रब्ते शुरू कर दिया, आप इस ऐलान को वापस लें। ये आपने क्या किया? कायद-ए-आज़म ने फरमाया आप अपने फैसले करते वक्त मुझसे पूछते हो कि मैं अपना फैसला करते वक्त आपसे पूछूं? ये मैंने अभी आगाज़ किया है, आपको सिर्फ ये बताना है कि मुसलमानान हिंद की आवाज़ के। भाई साहब किबला इंडिया विंस फ्रीडम में लिखा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कि 16 अगस्त की शाम को हिंदुस्तान में ये मंजर था कि दिन को ये सूरत हाल हो गई कि लाखों लोगों पर मबनी जुलूस निकला, जिसकी क़यादत बंगाल में हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने की, जो वज़ीर आला बंगाल थे। और गवर्नर जो था बंगाल का, उसने टेलीफोन की तार निकाल दी कि मुझे कोई कॉल भी ना करे। खौफ का ये आलम था, मैं क्या जवाब दूंगा, मैं मुझसे कोई चीज़ मुतालबा ना कर दिया जाए। और शाम को कांग्रेस की एग्जीक्यूटिव कमेटी बैठी और उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान का मुतालबा मंजूर है, मंजूर है। सुभान। इसके आगे भी बड़ी तफसीलात हैं कि किस तरह से क्या आगे उनके रिएक्शंस आए और किस तरह उन्होंने अब्दुल गफ्फार खान के साथ गद्दारी की। वो क्या था कि कायद-ए-आज़म को जब दावत दी तो उन्होंने कहा रमज़ान शरीफ है और ये 21 रमज़ान हज़रत अली की शहादत है, तो मैं नहीं दावत में आ सकता।
गाजी साहब इस तरह की कई मिसालें आपको मिलेंगी जहाँ पे कायद आज़म ने शायर इस्लाम का एहतराम अपने अमल से दिखाया। इसलिए तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, हमने ये कायद आज़म को और बानियान पाकिस्तान की ये जो शख्सियतों का ये पहलू नहीं दिखाया। क्लियर करें ना, लोग कहते हैं कि कायद आज़म जो सेकुलर स्टेट, गाजी साहब अहले इल्म जानते हैं कि कायद आज़म इतने बड़े सेकुलर थे कि ज़िंदगी भर सेकुलर का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं किया। पूरे दावे से आप कह रहे हैं। इस पर कायद आज़म एक किताब मौजूद है, सेकुलर जिनाह, हाँ, किताब का नाम सेकुलर जिनाह, खातून की जो है, सलीना करीम की। हाँ जी, उसने बड़ी तहकीक से साबित किया है कि पाकिस्तान सेकुलर होना चाहिए। ये सारे की सारी बिदअत जस्टिस मुनीर ने शुरू की, जो झक मारी थी उन्होंने, फ्राम जिना टू ज़िया। उससे पहले आपको तारीख़ पाकिस्तान के किसी लिटरेचर में ये जुमला नहीं मिलेगा कि पाकिस्तान सेकुलर स्टेट तभी फिर मते हुए जस्टिस मुनीर जो था वो कहता किसी को बुलाओ, मुझे को अल्लाह से माफ़ी ले दे, मुझसे बड़ी कोताहियाँ बड़ी गलतियाँ हुई हैं, मैं डरता हूँ कि कब्र से डर लगता है, पहले मैं रब को ही नहीं मानता था। तो वो खुद सेकुलर था और इसलिए उसने ऐसे बहुत से बदबयानती की, बहुत से असबाब हैं। तो ऐसा जो असल नुक्ता है हमारी निगाहों से ओझल ना हो जाए, एक ये बेबरकती हमारी कौमी ज़िंदगी में इसलिए भी आई कि हमने बानियान पाकिस्तान की मंशा से इनहराफ किया। सही बात। उनका जो बुनियादी हदफ था उससे इनहराफ किया हमने, और उन सब चीज़ों को पस मंज़र में डाल दिया जो उनकी तरजीह उला थी। आप देखें डॉक्टर रियाज ने ख़ुद लिखा और बयान किया, जो कायद आज़म के मालिज थे, कि इंतकाल से एक दिन पहले कायद आज़म ने फरमाया, मैंने कहा कि कायद आज़म आपकी बहुत बड़ा एहसान है इस कौम पर कि आपने पाकिस्तान बना दिया। तो कायद आज़म ने फरमाया हमने पाकिस्तान नहीं बनाया, ये ज़ात रिसालत माप की रूहानी कुव्वत से बना। पाकिस्तान बन गया, अब आप लोग मेहनत करो और इसको खिलाफत रास्ता का नमूना बनाओ। वाह वाह वाह। तो ये वो चीज़ें हैं, जब तक आप पूरी नहीं रखेंगे गाई साहब, तो आप कैसे मंजिल की तरफ हम बढ़ सकते हैं। कोई कारवां से टूटा, कोई कारवां से टूटा, कोई बदगुमा हरम से, कि अमीर कारवां में नहीं हुए दिल नवाज़। हमारा तो फिर ये हाल हुआ कि बस क्या, जब मकासद निगाहों से ओझल हूँ तो फिर यही हाल होता है। मकासद का पता ही नहीं जी। अब यानी ऐसा दौर आया, कुछ अर्सा आपने बीच में देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की बात करना, ख़त्म नबूवत की बात करना जुर्म बन गया था। मैं नोटिस आते रहे सब ऐसा ही है। इस ममलकत खुदा दा जो बनी इसलिए कि यहाँ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत होगी, आपकी खत्म नबूवत की हिफाजत हुई 74 में। ये बहुत बड़ा कारनामा हुआ और ये बड़ा मार्का है गाई साहब। ये आपका इज्तिमाई इज्तिहाद है। अब देखें पाकिस्तान बनने की जो हमने शुरू में बात की कि अल्लाह की मंशा थी इस दुनिया के अंदर, ये पाकिस्तान ने फैसला किया। अब देखें ये जो फैसला 1974 का फैसला है, ये किसी तबके का, किसी मसलक का, किसी शख्सियत का फैसला तो नहीं था, पूरी मिल्लत इस कौम का इज्तिमाई इज्तिहाद था। सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब, सुल्तान बशीर साहब जो हमारे साइंटिस्ट हैं, हमारे आपको देखा भी होगा, प्रोग्राम भी मैंने उनके साथ कई किए सुबह नूर में। उन्होंने वो जो वाक़या सुनाया था वो कांप जाता आदमी। उन्होंने कहा कि मैं छोटा बच्चा था, अपनी वालदा के साथ थे, वो तो हमारे वालिद साहब ने और चचाओं ने कहा कि जाके ये जो दरिया था रावी गालबन वहाँ से गुजरता था, इसके किनारे खड़े हो जाना और अगर तो नारा तकबीर की आवाज़ बुलंद हो जाए तो इसका समझना कि हम जिंदा हैं, तो फिर तो खड़े रहना। अगर वो दूसरे नारा लग जाए तो फिर तुम दरिया में छलांग लगा देना जी। तो कहते हैं कि हम दरिया के अंदर जाके खड़े हो गए और वो रो पड़े, उनकी चीखें निकल गई। ये वाक़या बयान करते उन्होंने मुझे कहा कि इतनी मेरी घुटनों तक जो टांगे आज भी उसमें वो ठंडक रच गई है, अभी तक वो मेरी ये पिंडियाँ ठंडी हैं। आज ये कुर्बानियाँ लोगों ने दी थी। तो ये हम जो नौजवान नस्ल है उसको हमने ये बताया ही नहीं। हम तो तहरीक पाकिस्तान जो है उसको हमने ओझल कर दिया। ये क्या? जी हाँ, ये बहुत ही अलमनाक है गाजी साहब। इंसानियत की तारीख में ये जो एक वाक़या ज़रा सुना दें पहले, इस वाक़या से पहले। वो क्या पीर सियाल के पास जब खिज़र आटवाना ने अपने घर की ख़वातीन भेजी थी, वो क्या वाक़या था वो ज़रा बता दें, पता चले कि पाकिस्तान हमने कैसे। जी हाँ, वो 2-3 उसमें वाक़यात हैं। एक दफ़ा तो उन्होंने भेजा अपने नुमाइंदों को, कारिंदों को, अर्ज़ की कि हम आपको कुछ मुरब्बे अराज़ी देते हैं, ठीक है, तो आप ये तहरीक पाकिस्तान से अलहदा हो जाएं। तो हज़रत सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि ये तो मेरे अपने वतन की सरजमीन है, तुम लंदन से भी मुझे इतना रकबा दो तो मैं इस काम से बाज नहीं आऊंगा। फिर दोबारा जब ख़वातीन अपने अहल खाना को भेजा
तो हज़रत ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत इकराम किया, ख़वातीन का इकराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। वो वैसे बड़े हलीमुत्तबा बहुत हलीमुत्तबा, मैंने सुभान तो अल्लाह। मुझे एजाज़ हासिल है, बेशक कुछ उनकी बात। सदारत में मैंने तकरीरें ऐसा की ही। हुई है। तो आपने फरमाया कि मैंने अल्लाह ताला के 99 नाम मैं जानता हूँ और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो मैं जानता नहीं हूँ। खिज़र का नाम कहीं नहीं है, मैंने नहीं देखा कि खिज़र खवाने का बीच में कोई नाम लिखा हुआ हो। तो इसलिए मुझ पर तो ये आयद होता है कि मेरे अल्लाह और उसके रसूल के जो तकाजे हैं मैंने उसके मुताबिक काम करना है। वो ख्वाब जो था कि आपने फरमाया कि मैंने ख्वाब देखा है, अब वो क्या था? झंडे। आप फरमाइए, मेरे जहन में मुकम्मल वो नहीं। आप ही ने है। सुनाया था कि आपने फरमाया कि मैंने देखा मैदान अरफात में कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत अली को, हज़रत अली को। अली जाओ बिल्कुल। और जाके वो झंडा लेके आओ। और फिर वो झंडा एक नौजवान बुलाया गया और कहा कि इसके सपुर्द झंडा करो और इस नौजवान का नाम है मोहम्मद अली है। तो जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडा अता फरमाया हो, मैं उसको कैसे ले सकता हूँ? ये आपने सुनाया था जी, उस पिछले झंडे हमारे के नीचे मैं कैसे नहीं होऊंगा। बस। ये ज़रूरी था कि ये ईमान अफरोज़ वाक़या आपकी पुरजोश ज़बान से आदा हो, तो इसलिए मैं चाह रहा था कि हुजूर ये तारीख़ इंसानी का बहुत अलमनाक बाब है, जो तकालीफ सही और जितनी अजियतें हुई और कितने उन्होंने कितने मील सफ़र किया था हज़रत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी ने? हज़ारों मील हजूर, हज़ारों मील। आपकी वालिदा माजदा यानी उदास हो जाती थी, इतना अरसा आप तहरीक पाकिस्तान में दौरों में रहते थे और पैगाम भेजती थी कि खैरियत के लिए और आएँ और मिल जाएं। ये हालात थे। क्या बात इतना पैसा पी जमात अली शाह ने दे दिया था, हैरान कौन था। डॉक्टर ने अपना तनोली साहब इतना चंदा दे दिया और ये जब ऐलान किया कि अगर कायद आज़म विड्रॉ भी कर जाए मोहद्दत कोचोचवी ने और पीर जमात अली शाह ने कि पाकिस्तान मुतालबा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग दस्तबरदार भी हो जाए, हम पाकिस्तान बना के छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह, क्या बात। ओहो, ऐसा भी होना नहीं था। अगर इस वो खित्ते क्या के नाम है वकील साहब जो हमारे कराची वाले हैदर साहब, आज़ाद इब्न हैदर, आज़ाद इब्न हैदर, उन्होंने जो किताब लिखी है जी। मौलाना अपना अब्दुल हमीद बदायूनी पे, वो इंसाइक्लोपीडिया है। पाकिस्तान 1500 सफ़े की वो इतनी बड़ी किताब, उसका मैंने ही लिखा है दिबाचा में, अल्लाह की तौफीक से। उन्होंने तो जनाब जमा कर दिया सारा जो आपका हमारा तारीख पाकिस्तान का जितना भी है बुनियादी तारीख को उन्होंने जमा कर दिया, कमाल कर दिया। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जितने सेशंस हुए हैं उनके सदारती खुतबों को उन्होंने एक जगह कंपाइल कर दिया, उससे एक तस्वीर सामने आती है। बहुत खूब। हाँ जी। अच्छा गाइस साहब, अब आपने ये बात की तो मुझे आज़ाद इब्न हैदर की किताब की एक बात याद आ गई, मैं ज़रूर पेश करना दूसरी भी है चाहूँगा। उनकी, पाकिस्तान कायद आज़म पाकिस्तान इस्लाम, ऐसे ही वो अलग किताब है उनकी। तो ये जो करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई और 23 मार्च का 1940 का मामला जब हुआ तो करारदाद पेश करने के बाद तमाम सूबों से नुमाइंदे तायद के लिए खड़े हुए। जी। अब जो अक़लियती सूबे थे यूपी सीपी, वहाँ के जो नुमाइंदे थे, अब्दुल रऊफ़ उनका नाम था, उनको जब खिताब के लिए बुलाया गया तो उनका अगर आप गाइस साहब खिताब सुन लें तो हम शर्मिंदगी के मारे हमें खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी कि वो क्या एहसासात थे और क्या जज्बात थे। उन्होंने कहा कि आज हम एक फ़ैसला करना चाह रहे हैं हिंदुस्तान के मुसलमान कि हमने पाकिस्तान लेना है और हम आपकी तायद के लिए आपके साथ खड़े हैं, बावजूद इसके कि हमें पता है हमें कुछ नहीं मिलना। जाहिर है वो तो उधर ही रह जाने थे, हम उधर ही रह जाएंगे। यार ये पूरी बात आपने डॉक्टर तनोली सुनानी है, इंतहाई सार करीब है और डॉक्टर निज़ामी बड़े दिनों के बाद आया, ये गिला ना करेगा जी मुझे सहरी अच्छी नहीं करवाई तो इसलिए इनको सहरी करवा लें तो फिर इंशाल्लाह बातें हमारी जारी रहेंगी। नाज़रीन किराम, हमारे साथ रहने, आपको पता है आज दोनों ही ये माशाल्लाह तहरीक पाकिस्तान पे दोनों अथॉरिटी हैं, डॉक्टर साहिबान और अलामा साहब फिर आज हमें जो है लैलतुल क़द्र के फ़ज़ाइल और इसमें ख़ास जो बातें राज की हैं ये भी बताएंगे। ये एक सूफ़ी ख़ानदान के फ़र्द हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन इकराम। जी शेर मियाँ दादा आपसे शुरू कर रहे हैं। जी अच्छा क्या सुना रहे हैं आप? आज निज़ामी साहब आए हुए हैं और फारसी ना हो ये
कहीं सुभान, लिखा हो। निज़ामी साहब और फारसी लाजम मलजूम। तो इनके लिए जामी साहब का कलाम जी। वाह, तनम फरसूदा निज़ामी जहाँ साहब, जामी पारा साहब का कलाम। सुभान अल्लाह। वाह जी वाह। जे हिजरा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इरशाद। तनम पर सुदा जा पारा, तनम पर सुदा जा पारा, जे हिजरा या रसूल अल्लाह। तनम पर सुदा जा पारा, जे हिजरा या रसूल अल्लाह। तनम पर सुदा जा पारा, जे हिजरा या रसूल अल्लाह। तनम पर सुदा जा पारा, जे हिजरा या रसूल अल्लाह। तनम पर सुदा जा पारा, तनम पर सुदा जा पारा, जे हिजरा या रसूल अल्लाह। जे हिजरा या रसूल अल्लाह। दिलम पज मुर्दा आवारा, दिलम पज मुर्दा आवारा, जे इसिया या रसूल अल्लाह। दिलम पज मुर्दा आवारा, जे इसिया या रसूल अल्लाह। दिलम पज मुर्दा आवारा, जे इसिया या रसूल अल्लाह। चूसुए मन गुजर आरी, चूसुए मन गुजर आरी, मने मिस की ज़ेनादारी, मने मिस की ज़ेनादारी। फिदाए नक्शे नालैनत, फिदाए नक्शे नालैनत, पूनम जान या रसूल अल्लाह। फिदाए नक्शे नालैनत, पूनम जान या रसूल अल्लाह। फिदाए नक्शे नालैनत, पूनम जान या रसूल अल्लाह। जे करदा ख़ैशे हैरानम, जे करदा ख़ैशे हैरानम, सियाह शुद रोज़े इस्यानम, सियाह शुद रोज़े इस्यानम। पशेमानम पशेमानम, पशेमानम पशेमानम, पशेमा या रसूल अल्लाह। पशेमानम पशेमानम, पशेमा कमली वाले या रसूल अल्लाह। पशेमानम पशेमानम, पशेमा
यम के मन हस्तम नबी को यम के मन हस्तम सुखंदा या रसूल अल्लाह नबी को यम के मन हस्तम नबी को यम के मन हस्तम सुखंदा या रसूल अल्लाह नबी को यम के मन हस्तम या रसूल चुबाजू ए शफाअत रा चुबाजू ए शफाअत रा खुशाई बर गुनाहगारा खुशाई बर गुनाहगारा चुबाजू ए शफाअत रा खुशाई बर गुनाहगारा मकुन में है रू में जा मीरा मकुन में है रू में जा मीरा दरा या रसूल अल्लाह मकुन में है रू में जा मीरा दरा या रसूल तनम फर सुधा जा पहारा तनम फर सुधा जा पहारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह जे हिजरा या रसूल अल्लाह तुम्ही हो दर्द बेदरमा का दरमा या रसूल अल्लाह तुम्ही हो बेसरो समा का समा या रसूल यकीन है आप हर आशिक पे घर तशरीफ लाते हैं मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह तनम फर सुधा जा पारा से हिजरा या रसूल दिलम बज मुर्दा आवारा दिलम बज मुर्दा आवारा जे इसियां या रसूल अल्लाह दिलम बज मुर्दा आवारा जे इसियां या रसूल अल्लाह तनम फर सुधा जा पारा से हिजरा या रसूल अल्लाह अलामा साहब, जिस तरह हज़रत बाई बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने एक दफ़ा अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, या अल्लाह मैं बूढ़ा हो गया तो तब तेरा दीदार हुआ, और जिसको मेराज बाजीद कहते हैं तसव्वुफ़ किताबों, तो कोई शॉर्टकट बता दे, कोई छोटा सा रास्ता जो तेरे तक पहुँचने वाला हो। तो हातिफ़ गैबी से आवाज़ आई कि मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाई जानते हो? या रसूल अल्लाह मैं उनका ग़ुलाम, या अल्लाह मैं उनका ग़ुलाम हूँ। कहा उनके पाँव से जो धूल उठती है उसको अपनी आंखों का सुरमा बना लो, मुझ तक एक लम्हे में पहुंच जाओगे। इस तरह का कोई शॉर्टकट नुस्खा बताएं, लैलतुल कद्र मिल जाए। अच्छा, मैं शॉर्टकट की तरफ ही आता हूँ। अच्छा,
ये सारा दिन आज मैसेज आते रहे कि क़ज़ाए उम्री के हवाले से, वो तो हमने उस पर प्रोग्राम कर दिया, कर कि ये लिया बिल्कुल प्रोग्राम। कोई इसकी असल वो नहीं है। शॉर्टकट ठीक नहीं है, लेकिन ये जो मैं अर्ज़ करने जा रहा हूँ ये हदीस पाक से आपकी खिदमत में पेश करूँगा। जी इरशाद। माशाअल्लाह। अच्छा, आप ये देखिए कि मेरे नबी का इरशाद ग्रामी है अद्दीन युसरुन, कि दीन आसानी का नाम है। ठीक है। यस्सिर वला तुअस्सिर, ए सुहाबा और ए लोगो, ए मेरे उम्मतियों, लोगों के लिए आसानी पैदा करो, मुश्किलात पैदा करो। बशिर वला तुनफ़िर, बशारतें दिया करो, नफ़रतें ना फैलाया ये करो। वही हदीस है जो माज़ बिन जबल को जाते हुए जी, बिल्कुल। इरशाद फरमाई। अच्छा, मसला ये है कि जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, इंतहाई मसरूफियत का दौर, ठीक, हर बंदे के लिए मुमकिन नहीं कि आखिरी अशरा वो इन्हमाक के साथ, इस्तग़राक़ के साथ अपनी इबादतों के अंदर जो है अपने वक्त को जो है वो सर्व कर सके। बिल्कुल ठीक। इमामुल अंबिया हबीब किबरिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सही इब्ने खुज़ैमा की रिवायत ले रहा हूँ आपकी इजाज़त से, अभी हुरैरा इस हदीस के रावी हैं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मन सल्लल इशाल अखीरत फ़ी रमदान फ़ी जमातिन फ़ी रमदान, कि जिसने इशा की नमाज बाजमात रमज़ान के आखिरी अशरे में अदा कर ली, फ़क़द अदरक लैलतुल क़द्र, उसने लैलतुल क़द्र को पा लिया। सुभान अल्लाह। अब ये देखिए कितना शॉर्टकट रास्ता है वाह। कि इन रातों के अंदर अगर बंदा इशा की नमाज बाजमात अदा कर ले, ठीक। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया उसने लैलतुल क़द्र को पा लिया। और अनस बिन मालिक की रिवायत जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, फरमाया, मन सल्लल मगरिबा वल इशा फ़ी जमातिन फ़क़द अख़ज़ मिनल लैलतिल क़द्रि बिनसीबिन वाफ़िर, जिसने मगरिब और इशा की नमाज बाजमात अदा की, उसने लैलतुल क़द्र का वाफ़िर हिस्सा पा लिया। सुभान अल्लाह। और सुभान जिसने इशा की नमाज बाजमात अदा की और फजर की बाजमात अदा की, अल्लाह तबारक व तआला उसकी सारी रात को इबादत में शुमार कर लेगा। अल्लाह। माशाअल्लाह। अगर बहुत ही मसरूफियत है तो कम अज़ कम हमें इतना अहतमाम तो कर लेना चाहिए कि रमज़ान के आखिरी अशरे के अंदर इशा की नमाज, मगरिब की नमाज और फजर की नमाज जो हम बाजमात अदा कर लें। अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़ज़ल व करम के सदक़े अल्लाह ताला अपना फ़ज़ल व करम फरमाएगा और हमें लैलतुल क़द्र जो है वो मैसर आ जाएगी, वाफ़िर हिस्सा मैसर आ जाएगा। इंशाअल्लाह। अच्छा, कोई निशानियाँ एक दो भी बता दें। रसूल करीम एक तो आपने फरमाया कि उस पर रकीकुल कल्बी की कैफियत होगी, जिब्रील अमीन हाथ मिलाएंगे, बिल्कुल। आदमी के आंसू शुरू हो जाएंगे, आंसू शुरू हो जाते हैं, रिक्कत तारी हो जाती है, इंसान ठंडक लगती है, ठंडक महसूस होती, पूरे बदन के अंदर ठंडक सरायत कर जाती है। ठीक है। और बंदे की कल्बी कैफियत बदल जाती है, उसकी रूहानी कैफियत बदल जाती है, उसको महसूस होता है, तब्दीली महसूस होती है। ठीक है। तो ये कैफियत से अंदाज़ा हो जाता है कि मलाइका मुझसे मुसाफा कर रहे हैं ठीक। और ये लैलतुल क़द्र है। सुभान और अल्लाह करे कि हमें सबको ये रात मैसर आ जाए। जी। और जो इत्काफ में होते हैं उनको तो यकीनन मिल जाती है। उनको तो यकीनन जो मैसर आ यकीनन जाती मिल है। जाए। अगर मोबाइल पास ना हो और वो ये आपने ठीक है। बाद का यूथ जो है ना जी, वो मस्जिद में ऐलान हो रहा था, मैं एक जगह गया तो वो ऐलान कर रहे थे कि हज़रात इत्काफ शुरू होना है और मोबाइल की इजाज़त नहीं है, हम तलाशी लेंगे पहले। तब्दील हो गए। बहुत खूब, बहुत खूब। जी डॉक्टर साहब आपकी तरफ आ जाता। जी गाय साहब, तहरीक पाकिस्तान मशीयत एज़दी में था ये कि 27 रमज़ान को ये बनेगा, कुरान हकीम इस रात में नाजिल हुआ और फिर कुरान का निज़ाम यहाँ आएगा, साहिब कुरान की शरीयत यहाँ पे आएगी, ये कोई कुदरत का निज़ाम था या इत्तफाक है? भाई साहब, कोई भी इत्तेफाक इस तरह का इत्तेफाक तो नहीं जैसे हम ऐसे ही सरसरी सा इत्तेफाक कह देते हैं। ये हुस्न इत्तेफाक बाई है। चांस नहीं, नहीं, ये खुदा का हुस्न इंतखाब है। हुस्न इंतखाब है, बिल्कुल। अल्लाह ताला मुदब्बिरुल उमूर है, अल्लाह ताला खालिक तदबीर है। ठीक है। तो उसकी इस तदबीर ने ही ऐसा किया। और भाई साहब, रमज़ानुल मुबारक ही में तो दीगर किताब आसमानी किताबें भी नाजिल हुई। सारी जी, आसमानी जी, जी, किताब। वो सारे फ़ज़ाइल भी इसमें मौजूद हैं। मैं ये अर्ज़ कर रहा था आपकी खिदमत में कि जिन नस्लों ने पाकिस्तान बनाया था वो बड़े घरानों के लोग थे, सेहर चश्म थे, उन्हें कोई भूख और हवस नहीं लगी हुई थी, अपने पास से खर्च अपने करते पास थे। से दिया। करनाल के नवाब थे जी, नवाबजादा लियाकत अली खान, जब शहीद हुए हैं तो बुनियाद फटी हुई थी, कुछ नहीं हासिल किया, यहाँ कोई क्लेम उनका मौजूद नहीं है। और हम जानते हैं कि कुछ ऐसे अफराद हज़ारों की तादाद में जिनका कोई एक मरला ज़मीन भी वहाँ नहीं थी, यहाँ जाली झूठे क्लेमों से उन्होंने पता नहीं क्या क्या जायदादें बना ली। सही है, बल्कि ज़ातें भी बदल ली। जाते उधर कुछ और थे, इधर आगे सादात बेशुबा बन ये भी हुआ। बिल्कुल। अब्दुर्रब नश्तर कोई मामूली घराने के आदमी थे, हुजूर, गवर्नर थे, बेटा साइकिल पे जाता था स्कूल। वाह वाह। उस गवर्नर को, जो मतलब मुत्तहदा का गवर्नर था,
कोई उसकी शान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। यानी उन लोगों ने अपने असासे भी इस मुल्क के लिए निसार किए। नवाब ऑफ कल्लात, नवाब ऑफ कल्लात, वो अपनी शहनशाही उसने छोड़ दी और उसने जब अंग्रेज़ों ने बड़ी उसको ऑफर्स की तो उसने कहा कि मुझे तो हजूर से हम ख्वाब में तशरीफ लाए, ऐसा ही है, आपने हुक्म फरमा दिया कि इलाज करो, मैं कैसे इनकार कर दूँ। नवाब बहावलपुर हजूर, आप देख लीजिए ना, इस खत्ते की सबसे बड़ी इस्लामी रियासत थी और उन्होंने कितनी तहरीक पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, कोई शक। खुद हज़रत कायद आज़म ने अपनी लियाकत और काबिलियत से जो एसेट्स अपने बनाए थे उसका बेशतर हिस्सा कौम को दे गए। सारा ही जी, जो वरसाए बेचारे गरीब भूखे मर रहे हैं, ऐसा ही है। सारा तो मतलब ये फ़र्क पड़ गया ना। बॉम्बे वाली अपनी इतनी बड़ी कोठी जो जी थी, जी बिल्कुल, वो रिहाइश का शहनशाही रिहाइश का, वो सारी यहाँ लाहौर में उनकी जायदाद पर नाजायज़ कब्जे अभी तक चल रहे हैं। हाँ जी। यानी कोई रियासत को क्या, पाकिस्तान पे नाजायज कब्जे चल रहे हैं। ऐसा ही है जी। जो बाद में लोग वो क्या है कि मंजिल उन्हें मिली जो शरीक के सफर में थे। अब तो वो हाल हो गया ना जी, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। मैंने कल डॉक्टर अपना तनोली साहब वो वाक़या पढ़ा है कि जब एक आलिम दीन ने, वो कौम औतान से बनती हैं वो वाली बात, तो कहते हैं कि अल्लामा फूट फूट कर रोए, धाड़े मार के कि ये क्या हो गया। वो फिर बमुस्तफ़ा बेरसा खीश रा के दी हमा उस अगर बऊ न रसीदी तमाम बुला भी, वो क्या दर्द था, वो सोच था। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, वो लोग तो अपना सब कुछ कुर्बान उन्होंने कर दिया। ये वही ग़ज़वा तबूक वाला और वो जो हिजरत है, जो हिजरत मक्का से मदीना मुनव्वरा साहबा ने की है, बिल्कुल उसी ततब्बो में, जी हाँ, उसी को फॉलो किया ना, यहाँ सब कुछ छोड़ा है। ऐसा ही है जी गाइस साहब, बिल्कुल ये उस दौर को अगर आप देखें तो बानियान पाकिस्तान की कुर्बानियाँ, उनका यकीन और उनकी दानिश और बसीरत, ये चीज़ें इकट्ठी हुई तो ये मुल्क बना। वो जो मैं जिक्र कर रहा था कि करारदाद पाकिस्तान के मौके पे जब तायदी खिताबात हो रहे थे, तो जो अक़लीती सूबों के नुमाइंदे ने जब बात की, अब्दुल रऊफ़ साहब ने, तो उन्होंने कहा कि हम इसलिए पाकिस्तान की हिमायत कर रहे हैं, अगर आज़ाद मुस्लिम रियासत वजूद में आ जाती है और वहाँ पे हकीकी मानों में इस्लामी अक़दार और इस्लामी निज़ाम नाफिज हो जाता है, तो हम भी महफूज हो जाएंगे। बेशक व शुबा। इसका मतलब यह है कि क़याम पाकिस्तान का गाज़ी साहब क़िबला एक एजेंडा ये भी था, एक मकसद ये भी था कि इस रियासत ने उसी तरह से हिंदुस्तान के मुसलमानों की हिफाजत का अहतमाम करना था, जिस तरह रियासत मदीना ने मक्का के अंदर मौजूद मुसलमानों को मुशरिकीन की साजिशों से बचाया। आप सुभान जी, गाज़ी साहब क़िबला, जैसे अल्लामा साहब ने फरमाया कि पाकिस्तान की एक मुनासिबत है लैलतुल क़द्र के साथ, कि पाकिस्तान को अगर हमने पाकिस्तान बनाना है तो हम पाकिस्तान हकीकी को उसी तरह ढूंढ सकते हैं जिस तरह हम लैलतुल क़द्र को ढूंढते हैं। लैलतुल क़द्र को पाने के लिए इबादात के साथ एक रवैयों का मामला भी दरपेश है। ठीक, आप सस्सम अपने काशान पाक से तशरीफ़ लाए कि सहाबा कराम को बताएं कि लैलतुल क़द्र क्या है, कब है और कब है। और जब देखा तो दो अहबाब आपस में किसी तनाज़े में थे, आप वापस तशरीफ़ ले गए और आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा कि मैं तुम्हें बता दूं लैलतुल क़द्र कब है, लेकिन तुम्हारे बाहमी तनाज़े की वजह से उसे उठा दिया गया और मख्फी कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि लैलतुल क़द्र को पाने के लिए सिर्फ इबादत नहीं चाहिए, रवैयों की इस्लाह भी चाहिए। बेशक व शुबा। ये जो नस्ली तासुबात, ज़ुबान के रंग के, नस्ल के शुरू हो गए, सुबाइयत, ये तो गाज़ी साहब हम अपनी मंजिल से इसलिए भी दूर हुए हैं। अगर हम अपने बड़ों को देखें तो वो तो इन चीज़ों से बालातर थे। मशरक़ी पाकिस्तान हमसे क्यों अलग हुआ? उसकी बुनियादी सबब यही हुआ, यही तासुब था। दोनों चीज़ें गाज़ी साहब क़िबला, तासुब भी था और जो नाअहली भी थी और नाअहली का नतीजा ये था कि जो मकासद थे, जिन हकूक़ के लिए, जिस निज़ाम के लिए और अवाम को जिस तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी के लिए मुल्क बना था, जब वो चीज़ें नज़रअंदाज हुई तो तासुब गालिब आया। तो ये सारे फैक्टर मिलके हमारे उस हिस्से को, आपको याद है ना, निज़ामी साहब को भी याद होगी, फूल ले मुशीर काज़मी यौम इकबाल पे जो उसने पढ़ा, फूल लेकर गया आया रोता हुआ, बात ऐसी है कहने का यारा नहीं, कब्र इकबाल से आ रही है सदा, ये चमन मुझको आधा गवारा नहीं,
वो जो तस्वीर मुझको दिखाई गई मेरे खूने जिगर से बनाई गई, कौम की माओ बहनों की जो आबरू नक्शा एशिया में सजाई गई, मोड़ दो आबरू या वो तस्वीर दो, सुभान अल्लाह। हमको हिस्सों में बंटना गवारा नहीं। और कुछ तुम्हारी शराफत की मजबूरियाँ, कुछ हमारी नज़ाकत की मजबूरियाँ, तुमने रोके मोहब्बत के खुद रास्ते, इस तरह हम में होती गई दूरियाँ, खोल तो दूं मैं राज़े मोहब्बत मगर तेरी रुसवाइयाँ भी गवारा नहीं। और फूल लेकर गया आया रोता हुआ, बात ऐसी है कहने का यारा नहीं। जी डॉक्टर साहब, ऐसी बात है जी, बड़ा दुख होता यकीनन ऐसा है, बहुत ही अलमनाक जब ये याद आता है ना जी हाँ, 71 जी हाँ। तो बस अजीब हालत हो भाई साहब, इस्लाम की जो जदीद अहद की तारीख़ है उसका अलमनाक तरीन वाक़या ऐसे कहना चाहिए। सकूत बगदाद के बाद बिल्कुल सकूत सबसे बड़ा बिल्कुल सानिया ऐसा ही इस्लामी तारीख का, ऐसा ही इस्लामी तारीख का। और इसमें इतने ज़्यादा अवामिल मौजूद हैं। जब अलहदगी होती है गाई साहब तो बहरहाल दोनों फरीकों पर उसका आयद होता है, बिल्कुल जिम्मेदारी आयद होती है। घरों में भी जब बंटवारे की बातें होने लगती हैं तो कहीं कहीं ये एहसास होता है, कोई एहसास महरूमी है तो एहसास महरूमी को प्रॉपर एड्रेस नहीं किया गया तो फिर वो दिलों में भी दूरी बढ़ती जाती है। तो नौली साहब बिल्कुल सही फरमा रहे थे कि लैलतुल क़द्र का पैगाम भी है। दिलों की क्या दूरियां बढ़ती रहे अगर कुछ मशवरे बाहम न होंगे। जी हाँ, दिलों की उलझनें बढ़ती दिलों रहेगी की उलझनें अगर कुछ मशवरे बाहम न होंगे। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा है। मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, तेरी महफिल में लेकिन हम न होंगे। जी हाँ। तो जो रवैये हैं वो भी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है ना जी। आपके उसवे हसना तक पहुँचना हमारी यही मेराज है कि आपके नक्शे कदम तक पहुँचें वाह वाह वाह। और आपके उसवे हसना को उसका जितना भी मुमकिन हो सके और हमें तौफीक हो और हमारी किस्मत में हो हम डॉक्टर अपनी। साहब, अगर कायदे आज़म को लंदन में जी रात को तहज्जुद के वक्त महबूब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएँ, तशरीफ़ लाएँ, अपनी ज़ियारत करवाएँ और हुक्म दें कि तुम जाओ बरे सगीर में बिल्कुल ऐसा। और ये फ़ाइल तुम्हारे हवाले है और तुम जाके तो मुसलमानों की रहनुमाई करो, तो इस बात को समझना चाहिए कि नशा तारी हो जाए कि हम इस मुल्क से मोहब्बत करें। मैं कहता हूँ जी, मैं दावे से कह रहा हूँ, इंडिया में कोई आदमी ऐसा नहीं जो हिंदुस्तान को गाली देता हो। जी ऐसा ही है। कोई हिंदुस्तान का शहरी अपने मुल्क को गाली नहीं देता। यहाँ की बदनसीबी है, खाते भी यहाँ का है और गाली भी उसको देते। पाकिस्तान को गाली देते, पाकिस्तान की जो हिफाजत करने वाले हैं उनको गाली देते। भाई साहब, कायदे आज़म को वापस बुलाने में भी देखिए ना, मशीयत इज़दी ने जो ज़ाहरी सबब बनाया, उनका नाम मोहम्मद इकबाल है, जिन्होंने ये कहा ज़मिस्तानी हवा में गर्च थी शमशीर की तेज़ी, न छूटे मुझसे लंदन में भी आदाब सहर खेज़ी। तो मोहम्मद और इकबाल भी देख लीजिए। जब ये हम कहते हैं कि इत्तेफाक है और इसकी ख़ास कोई ताबीरें की जा रही हैं तो बड़ी हैरत होती है। जो भी है ये पाकिस्तान का जो कोड है, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली। जी हाँ, वाह वाह वाह। यानी मुसलमानों की जो नशत सानिया है जनूबी एशिया में, जो उनके लिए पैगाम बख्त इकबाल है, वो अल्लामा मोहम्मद इकबाल है। वाह वाह। जो मोहम्मद अली जनाह को कायल करके ले आए कि आप में वो तमाम सलाहियतें अखलाक की, किरदार की, इल्म की, अमल की, ज़िम्मेदारी की, बसीरत की मौजूद हैं जो इस खत्ते के मुसलमानों की क़ियादत के लिए ज़रूरी हैं। आप तशरीफ़ ले आइए। उधर उन्हें पैगाम भी पहुंच चुका था। तो नारा हमारा क्या है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तेरे इकबाल से चलते हैं सीना तान कर और नाज हो जाता है पैदा तेरा कहलाने के बाद। निस्बतों वाले लोग हैं। पाकिस्तान की निस्बत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अली मुर्तज़ा शेर खुदा से निस्बत है। ये ऐसे ही अली अजमेरी को भेज दिया गया था इतना अर्सा पहले। लैलतुल क़द्र को मारज़ वजूद में आया, कोड मिला 92 का, 92 कोड है, इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाद हैं। तो ये सारी मुनासिबतें। अच्छा, एक और भी मैंने तो अजीब हजूर बात सुनी। किसी साहब ने मुझे कहा कि भाई आप ये इस तरह की बातचीत बहुत करते रहते हैं, तो ये इतनी मुक़द्दस वजूहात की बुनियाद पर मारज़ वजूद में आया है और एक बहुत बड़े डिज़ाइन का नतीजा है, तो फिर ये दो लख्त क्यों हो गया? मैंने कहा भाई इसमें तो कोई मंतिक नज़र नहीं आती आपकी इस बात में। तो इसका क्या ताल्लुक? हर मामले में कुछ हिकमतें हैं, कुछ सबक हैं, कुछ इबरतें हैं। जो बीज बो दिया गया है वो एक तनावर दरख्त की सूरत में हमारे सामने मौजूद है। उसके वजूद को बरकरार रखना और उसमें जो कमी कोताहियाँ मौजूद हैं उस पर गुफ्तगू करना हमारा फ़र्ज़ है। भाई साहब, हम बहसीयत मुसलमान एक किरदार है हमारा, बहसीयत पाकिस्तानी एक किरदार है,
और बहुत ही बदनसीबी की बात है कि हम में से अक्सरियत इन दोनों मेयारात के हवाले से हमारा हाथ बहुत तंग है। हम नहीं, अब वो देखे ना, वो जो शकूर नियाजी साहब ने अभी जी वाली से कॉल की, उन्होंने कहा कि जो फारसी का हिस्सा है वो तो जी एक तरफ कर दिया, निकल गया निसाबात बल्कि अब से। तो ये भी नहीं पता होगा यूथ को कि अलामा का कोई कलाम फारसी में भी है, हाँ जी, बल्कि असल तो फारसी में है। जी हाँ, ज़्यादा फारसी में ज़्यादा ज़्यादा फारसी फारसी ज़्यादा में। फारसी जी हाँ, तो फारसी ज़ुबान जो है इसको तो हम देश निकाला जी थे। हाँ। फारसी हमारी में दीन हिकमत की- थी, अखलाक था, मानवियत थी, रूहानियत थी। जब वो हमारी ज़ाहिरी ज़िंदगी से ज़ायल होते गए तो उसके बाद हम इस तरह की रोबोटिक से बनेंगे। गाइस साहब, ये रमज़ानुल मुबारक का महीना है। आप अंदाज़ा फरमाइए कि जिस मज़हब ने, जिस दीन मुबीन ने ये तरबियत देनी चाहिए कि सफ़ बंदी किया करें, दिन में 5 बार फ़र्ज़ किया ठीक, कि सफ़ बंदी डिसिप्लिन। करें, डिसिप्लिन। नज़्म व ज़ब्त। इफ्तार से 1 घंटा पहले आप लाहौर की सड़कों पर निकल के दिखाएं। वायोलेशन हो रही है हर इशारे की। क्या मसला है? इफ्तार का वक्त है। यानी आप देखिए किस कदर तजादात हैं हमारे और ज़ाहिरदारियों में। और हम रमज़ान है तो रेट्स जो हैं आसमान पे चले जाएं। आसमान पे चले गए। ओहो हो। यानी मन गश्शा फलाइसा मिन्ना कहाँ गया जी? जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल लिल आलमीन है, हुजूर वाला, आप जो पकड़ पकड़ के दोज़ख से निकाल के जन्नत में लाते हैं, फरमाते हैं, मैं फरमाते तुम्हें हैं, कमरों से पकड़ता हूँ, जी हाँ, तुम्हारी कमरों ऐसा से। ही फरमाते हैं। वो ऐसा पाक जो सरापा नूर है, वो अगर कह रहा है कि लैसा मिन्ना, जी शेर मियां दाद क्या सुना? जी मेडले जी हर रोज़ की तरह हमारे नवीद चांद साहब हैं हांगकॉन्ग से, जिन्होंने फरमाइश की। कुदरतुल्लाह साहब अमेरिका वाले जो मदीना शरीफ माशाल्लाह पहुँचे हुए हैं, और मिडल ईस्ट से, कनाडा से माशाल्लाह कालें आती हैं जनाब। तो वो मेडले तैयार करता हूँ जो लगी हुई। जी सर, तो पेश खिदमत है। अच्छा, थी जिसके मुकद्दर में, जिसके मुकद्दर में गदाई तेरे दर की थी, जिसके मुकद्दर में गदाई तेरे दर की थी, जिसके मुकद्दर में गदाई तेरे दर की थी, जिसके मुकद्दर में गदाई तेरे दर की, जिसके मुकद्दर में गदाई तेरे दर की, जिसके मुकद्दर में गदाई तेरे दर की, कुदरत ने उसे कुदरत ने उसे राह दिखाई तेरे दर की, कुदरत ने उसे राह दिखाई कमली बोले तेरे दर की, कुदरत ने उसे राह दिखाई तेरे दर की, ये अर्ज़ समात तेरी ज़ात का सदका, ये अर्ज़ समात तेरी
सदके देता है खुदा सैयद अबरार के सदके हम सांस भी लेते हैं तो सरकार के सदके सब है तेरी रात का सदका सब है तेरी रात का सदका सब है तेरी रात का सदका ये अर्ज़ो समावात तेरी ज़ात का सदका ये अर्ज़ो समावात तेरी ज़ात का सदका मोहताज है ये सारी मोहताज है ये सारी खुदाई तेरे दर की मोहताज है ये सारी खुदाई तेरे दर की दम दम हुसैन मौला हुसैन दम दम हुसैन मौला हुसैन हैदर दे नूर बीबी ज़हरा दे चैन दम दम हुसैन मौला हुसैन हैदर दे नूर बीबी ज़हरा दे चैन दम दम हुसैन मौला हुसैन नाज़ादे नाल जिसदा झूला जिब्राईल झुलावे दोष रसूल ते खेडिया जिसनू जोड़ा अरशों आवे ओ सरदार बहिश्त दा सोना मौला पीर शबीर सदावे बदर के सारा आलम उसदा दम दम विरद पकावे है दर दे नूर है दर दे नूर बीबी ज़हरा दे चैन दम दम हुसैन मौला शावी हुसैन बादशाही हुसैन शावी हुसैन बादशाही हुसैन अल्लाह अल्लाह दीन दी पनावी हुसैन अल्लाह अल्लाह दीन दी पनावी हुसैन सारे नू कटाया किती बैत ना यजीद दी सारे नू कटाया किती बैत ना यजीद दी इसे बिना लावी हुसैन दम 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 हुसैन मौला हुसैन हैदर दे नूर हैदर दे नूर ज़हरा दे चैन दम दम हुसैन मौला हुसैन गौसल आज़म दरमियान औलिया चू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियान अंबिया हर सानल मीरा मीरा को हर सानल मीरा मीरा को ते बन जा मलंग गौसदा सारी उम्र आए रंग नहीं हो लेंदा सारी उम्र आए रंग नहीं हो लेंदा चढ़ जावे रंग गौसदा हर सानल मीरा मीरा को ते बन जा मलंग गौसदा ते बन जा मलंग गौसदा ते बन जा मलंग गौसदा बन जा मलंग गौसदा गौस पाक नू पुकार लगे बेड़ा तेरा पास गौस पाक नू पुकार लगे बेड़ा बेड़ा पास गौस पाक नू पुकार लगे बेड़ा तेरा पास गौस पाक नू पुकार लगे बेड़ा बेड़ा पास उत्ते लाडला पंज तन पाक दा बन जा मलंग गौसदा बन जा मलंग गौसदा बन जा मलंग गौसदा हम अपने आप को जिनका फकीर कहते हैं जहां वाले उन्हें पीराने पीर कहते हैं नबी के नूर से पुरनूर उनका सीना है इसीलिए उन्हें रोशन ज़मीर कहते हैं जो जलने वाले हैं जल जल के मिटते जाते हैं जो कहने वाले हैं वो दस्तगीर कहते हैं उस पाक नू पुकार लगे बेड़ा तेरा पार उस पाक नू पुकार लगे बेड़ा तेरा पार ते लाडला पंज तन पाक दा बन जा मलंग गौसदा बन जा मलंग गौसदा बन जा मलंग गौसदा
ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਮੀਰਾ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਮੀਰਾ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਮੀਰਾ ਮੇਰਾ ਤਾਰੇ ਤਾਰੇ ਤਰ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਗਾਫਲ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦੇ ਗੌਸ ਪਾਕ ਤੇ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਾਮਿਲ ਪੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਰਾ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਮੀਰਾ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਮੀਰਾ ਮੇਰਾ ਮੀਰਾ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੀਰਾ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬੂਏ ਮੀਰਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਅਥਰੂ ਡੁੱਲੇ ਬੂਏ ਮੀਰਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਤੇਰੇ ਕਿਉਂ ਅਥਰੂ ਡੁੱਲੇ ਚੋਰ ਕੁਤਬ ਬਣਾਵੇ ਰੰਗ ਕਾਦਰੀ ਚੜਾਵੇ ਚੋਰ ਕੁਤਬ ਬਣਾਵੇ ਰੰਗ ਕਾਦਰੀ ਚੜਾਵੇ ਤੇ ਲਾਡ ਲਾਏ ਪੰਜ ਤਨ ਪਾਕ ਦਾ ਬਣ ਜਾ ਮਲੰਗ ਗੋਸਦਾ ਜਮ ਰੰਗ ਗੋਸਦਾ ਬਣ ਜਾ ਮਲੰਗ ਗੋਸਦਾ ਬਣ ਜਾ ਮਲੰਗ ਗੋਸਦਾ ਜੇ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਏ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਮੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਦੀ ਬੇੜੀ ਜਾਵੇ ਲੱਗ ਕਿਨਾਰੇ ਊਨੀ ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਤੁਰੇ ਸਹਾਰੇ ਊਨੀ ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਤੁਰੇ ਸਹਾਰੇ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਕੀ ਹਾਵਲ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੇ ਬੇੜੇ ਤਾਰੇ ਤੂੰ ਬਣ ਜਾ ਮਲੰਗ ਗੋਸਦਾ ਬਣ ਜਾ ਮਲੰਗ ਗੋਸਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰਾਂ ਇਹ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰਾਂ ਇਹ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਚੜ ਜਾਵੇ ਰੰਗ ਗੋਸਦਾ ਹਰ ਸਾਨ ਨਾਲ ਮੀਰਾ ਮੀਰਾ ਕੋ ਤੇ ਬਣ ਜਾ ਮਲੰਗ ਗੋਸਦਾ ਬਣ ਜਾ ਮਲੰਗ ਗੋਸਦਾ ਤੇ ਬਣ ਜਾ ਮਲੰਗ ਗੋਸਦਾ ਮਲੰਗ ਗੋਸਦਾ ਕੰਜ ਬਖਸ਼ੇ ਫੈਜ਼ ਆਲਮ ਮਜ਼ਹਰੇ ਨੂਰੇ खुदा ना कसारा पीर कामिल कामलारा रहनुमा खाली मोड़ दानी दाता हजवेरी खाली मोड़ दानी दाता हजवेरी तू सच्चे दिलों वेख मंग के खाली मोड़ दानी दाता हजवेरी तू सच्चे दिलों वेख मंग के खाली मोड़ दानी दाता हजवेरी तू सच्चे दिलों वेख मंग के खाली मोड़ दानी दाता हजवेरी तू सच्चे दिलों वेख मंग के दाता दाता ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਤੈਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਲਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਦਾਤਾ ਖਾਲੀ ਮੋੜ ਦਾਨੀ ਦਾਤਾ ਹਜਵੇਰੀ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਵੇਖ ਖਾਲੀ ਮੋੜ ਦਾਨੀ ਦਾਤਾ ਹਜਵੇਰੀ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਵੇਖ ਮੰਗ ਕੇ ਇਹ ਖਾਲੀ ਮੋੜ ਦਾਨੀ ਦਾਤਾ ਹਜਵੇਰੀ ਖਾਲੀ ਮੋੜ ਦਾਨੀ ਦਾਤਾ ਹਜਵੇਰੀ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਵੇਖ ਮੰਗ ਕੇ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਵੇਖ ਮੰਗ ਕੇ ਝੋਲੀ ਭਰ ਜਾਊ ਸਜਣਾ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਜਾਊ ਸਜਣਾ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਵੇਖ ਮੰਗ ਕੇ ਚਰਾਗ ਚੀਸ਼ਤ ਸ਼ਾਹੇ ਚਰਾਗ ਚੀਸ਼ਤ ਸ਼ਾਹੇ ਔਲੀਆ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਚਰਾਗ ਚੀਸ਼ਤ ਸ਼ਾਹੇ ਔਲੀਆ ਗਰੀਬ ਮੁਇਨਦੀਨ ख्वाजा ਚਰਾਗ ਚੀਸ਼ਤ ਸ਼ਾਹੇ ਔਲੀਆ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਚਰਾਗ ਚੀਸ਼ਤ ਸ਼ਾਹੇ ਔਲੀਆ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਚਰਾਗ ਚੀਸ਼ਤ ਸ਼ਾਹੇ ਔਲੀਆ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਹੁਜ਼ੂਰ
ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया मैं तोरे वारी तोरे बलहारी ख्वाजा निजामुद्दीन आन पड़ी तोरे दरवाजा पर पूरी कर दो मनशा सारी कोई किसी का मैं तो कहलाती हूँ ख्वाजा तिहारी सजाए पाक बदन गलियां में रवि कहाँ हुए मेरे ख्वाजा कहाँ हुए जलवा नुमा गरीब नवाज कहाँ हुए जलवा नुमा गरीब नवाज चराग चिश्त शाहे औलिया गरीब नवाज बाबा तो जावा सदके बाबा तो जावा सदके सब्र तो जावा वाली बाबा तो जावा सदके सब्र तो जावा वाली बाबा तो जावा सदके 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 बाबा तो जावा सदके 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 बाबा तो जावा सदके 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 बाबा तो जावा सदके सब्र तो जावा वाली बाबा तो जावा सदके निजाम तो जावा वाली बाबा तो जावा सदके कुतुब तो जावा वाली बाबा तो जावा सदके ख्वाजा तो जावा वाली बाबा तो जावा सदके सब्र तो जावा वाली बाबा तो जावा सदके सब्र तो जावा वाली गुलामी विच जिंदगी लगेगी मेरी सारी गुलामी विच जिंदगी लगेगी मेरी सारी गुलामी विच जिंदगी लगेगी मेरी मैं हथ बन बाबा तेरे दर उत्ते आई 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 तू एक वारी तक ले मैं बड़ी दुखियारी एक वारी तक ले मैं बड़ी दुखियारी एक वारी तक ले फरीदुद्दीन बाबा तू एक वारी तक ले फरीदुद्दीन बाबा तू एक वारी तक ले मैं बड़ी दुखियारी नबी ने वेख्या अली नू आख्या नबी ने वेख्या अली नू आख्या ए मेरे लाल ने हुसैन ते हसन नबी ने वेख्या अली नू आख्या ए मेरे लाल ने हुसैन ते हसन ए मेरी जान ने ते साडा मान ने मेरी जान ने ते साडा मान ने बड़े कमाल ने हुसैन ते हसन नबी ने वेख्या अली नू आख्या गोदी च लेके दोहां आका चुमदे रहंदे सी गोदी च लेके दोहां आका चुमदे रहंदे सी हसनो हुसैन नू तक के सब नू एहो कहंदे सी हसन हुसैन नू तक के सब नू एहो कहंदे सी मेरे जिगर दीन दा ए फख्र मेरे जिगर दीन दा ए फख्र एने मदनी गौहर अल्लाह दे दीन नू एना लेना बचा अल्लाह दे दीन नू एना लेना बचा ए मेरी आल ने हुसैन ते हसन झूले झूले ला दम मस्त कलंदर झूले झूले ला दम मस्त कलंदर ए सुंदड़ी वाला मुर्शिद मेरा बसदा दिल दे अंदर झूले झूले ला दम मस्त कलंदर झूले झूले ला झूले झूले ला दम मस्त कलंदर दम मस्त कलंदर दम मस्त कलंदर अली अली दम मस्त कलंदर अली अली दम मस्त कलंदर दम अली अली
झूलेलाल द मस्त कलंदर झूले झूलेलाल द मस्त कलंदर